अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता और एक पुरासरार बूढ़ा हमसफ़र था। जावेद इकबाल बस मुझे फतेहगढ़ के स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई। मैंने किसी सवारी की तलाश में इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई तांगा वगैरह नजर न आया। अंधेरा फैल चुका था। आतने में अजीब से हलिये वाला एक बूढ़ा मुझे अपनी तरफ आता नजर आया। वो फट्टे पुराने मैले कपड़े पहने हुए था। दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। आंखों में अजीब वहशतनाक चमक थी। क्यों मियाँ, कोई सवारी मिली? बूढ़े ने नज़दीक आकर पूछा। जी नहीं, लगता है कि सब तांगे जा चुके हैं, मैंने जवाब दिया। तुम फतेहगढ़ जा रहे हो ना? उसने पूछा। आपने ये कैसे समझ लिया कि मुझे फतेहगढ़ जाना है? मैंने हैरत से पूछा। जारी है, सीधी सी बात है, उस जगह वही मुसाफिर उतरते हैं जिन्हें फतेहगढ़ जाना होता है, क्योंकि करीबी गांव वही है। बूढ़े ने कहा। मैं चुप रहा तो वो बोला, आओ पैदल ही चलते हैं, यहाँ खड़े रहने का क्या फ़ायदा। ये कहकर वो फतेहगढ़ जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे हो लिया। चलते चलते मैं सोच रहा था कि इस बूढ़े को मैंने बस में तो नहीं देखा, फिर ये कहाँ से आ गया। अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता और एक पुरअसरार बूढ़ा हमसफ़र था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दीव कामत दरख़त मुझे भूत लग रहे थे। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अचानक बूढ़े ने पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मैंने अपने अंदरूनी डर को छिपाते हुए ज़रा हिम्मत से कहा। परसों यहाँ अजीब वाक़या हुआ, बूढ़े ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। एक मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा था कि अंधेरी रात में एक बकरी का बच्चा उसके कदमों में आके लेटने लगा। इस मुसाफिर ने बकरी के बच्चे को बाजुओं में उठा लिया। दिल में खुश हुआ कि चलो, मुफ्त में बकरी का बच्चा मिल गया। अभी वो मुसाफिर चंद कदम ही चला था कि बकरी के बच्चे का कद बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसके कदम ज़मीन को छूने लगे। मुसाफिर ने हैरत से बकरी के बच्चे की तरफ देखा तो एक खौफनाक बला का चेहरा नजर आया। वो मुसाफिर इस बला को बाजुओं से झटक कर चीखता हुआ भागा। ये कहकर बूढ़े ने जोरदार कहकहा लगाया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर अंधेरे में सिर्फ दो आंखें चमकती नजर आईं। मैंने सोचा, यहाँ से भाग जाऊं। अभी ये इरादा कर ही रहा था कि पीछे से घोड़े के टापों की आवाज़ आई। फिर एक तांगा हमारे करीब आ खड़ा हुआ। क्यों भाई, फतेहगढ़ चलोगे? बूढ़े ने कोचवान से पूछा। हाँ जी, मैं उधर ही जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ, कोचवान ने कहा। आओ भाई बैठो, बूढ़े ने मुझसे कहा और कोचवान के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं पीछे बैठने लगा तो उसने इसरार करके मुझे भी आगे बैठा लिया। तांगा चल पड़ा। तांगे वाले की वजह से मुझे कुछ हौसला हुआ। ठंडी ठंडी हुआ के झोंकों से मुझे ओंघ आ गई। फिर बूढ़े के बुलंद कहकाओं से मेरी आंख खुल गई। मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा। तांगे को खींचने वाला घोड़ा गायब था और उसकी जगह कोचवान तांगे को खींच रहा था। बूढ़ा पागलों की तरह कहकाए लगाता। कोचवान की पुष्ट पर चाबक बरसा रहा था। देखते ही देखते तांगा हुआ से बातें करने लगा। नाहमवार रास्ते की वजह से तांगा बुरी तरह हचकूले खाने लगा। चांक तांगे का पहिया एक गड्ढे में गिर पड़ा और तांगा उलट गया। मैं किलाबाजी खाकर दूर जा गिरा। गिरते ही मैं बजली की तरह उठा और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। मैं अंधेरे रास्ते पर इंधा धंध भाग रहा था और बूढ़े के वहशतनाक कहकाए मेरा पीछा कर रहे थे। अचानक मुझे अपने चचा के घर का दरवाज़ा नज़र आ गया। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पेट डाला। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं जल्दी से अंदर घुस गया। बाद में पता चला कि इस इलाके में कोई कोचवान नहीं रहता। दरअसल वो सब बुहत्ने थे जो इंसानों को डराते थे।